जैसा कि आपको पता है कि जेई मेन सेशन 1 का रिजल्ट आ चुका है, आपके पास आपकी एक्चुअल परसेंटाइल है, दैट मीन्स रियल पिक्चर अब सबको क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 30 से 50 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है, बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके 50 से लेके 80 परसेंटाइल के बीच में, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 80 to 99 परसेंटाइल है और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके 99 परसेंटाइल से ऊपर आ रहा है। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि मेरे इस परसेंटाइल में हमें कौन से एक्सपेक्टेड कॉलेज, कौन सा ब्रांच मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि अगर आपकी परसेंटाइल बहुत कम है, 90 to 95 है, 95 से 98 है, 98 से 99 है, या फिर 90 से कम है, 30 to 50 है, सारे परसेंटाइल रेंज में आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, बीट, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, सारे कॉलेजेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से ब्रांच मिल सकते हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में बता दो कि आपका रिजल्ट क्या रहा, कितनी परसेंटाइल आ रही है और क्या आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। क्या अप्रैल अटेम्प्ट है, क्या सिर्फ बोर्ड कर रहे हो या फिर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो। देखो, सबसे पहले तो देखो आपको रैंक कितना आप एस्टिमेट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपके रिजल्ट में रैंक नहीं आया होगा, क्योंकि रैंक जब आता है जब आपका सेशन 1 और सेशन 2 दोनों हो जाता है, दोनों के कंबाइंड रिजल्ट में जो परसेंटाइल आपका सबसे बेटर होता है उसके बेसिस में आपको रैंक एनटी अलॉट करता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, देखो अभी तो आपका रैंक नहीं आया, बट आप एक रैंक एस्टिमेशन ले लो जिससे पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और वीडियो में जो भी मैं चीजें डिस्कस करूंगा वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं दोनों डेटा पे बात करूंगा, एक परसेंटाइल और एक रैंक दोनों पे। रैंक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला स्क्रीन पे दिख रहा है, रैंक इक्वल्स n इंटू 100 माइनस परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 100। इसमें n क्या है, टोटल यूनिक कैंडिडेट्स हो गए, और p आपका जो परसेंटाइल हो गया। अब देखो एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि लेट सपोज आपके 95 परसेंटाइल आया, टोटल हमारे पास 14,50,000 अगर बच्चे यूनिक कैंडिडेट्स है, मैं ये भी एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपकी रैंक समथिंग हो गई 72,500। इससे आप अपनी रैंक निकाल सकते हो और फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं, अगर आपका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल 99 से ज्यादा है तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से ब्रांच मिल सकते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे अदर स्टेट कैटेगरी में, फिर आते हैं होम स्टेट में। देखो एनआईटी अदर स्टेट के केस में अगर मैं बात करूं तो सीएससी से पहले अगर अदर ब्रांचेस के बारे में बात करूंगा, जो कि लास्ट ब्रांच है, तो आपको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सारे एनआईटीज में सारे एनआईटीज मिलेंगे, ऑल एनआईटीज। अब अगर मैं सीएससी की बात करूं तो टीयर 1 में आप देखोगे आपका क्लोजिंग रैंक मैंने लिख दिया है, जो भी एनआईटीज है उनके क्लोजिंग रैंक लिख दिया है। आपके इस 99 परसेंटाइल में समथिंग 15,000 के अराउंड रैंक होगी, और इस रैंक में आप देख सकते हो कि आपको एनआईटी तिरुचिपल्ली हो गया, एनआईटी सूरतकल हो गया, जितने भी टॉप टीयर 1 एनआईटीज है ऑलमोस्ट सब मिल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे टीयर 2 में अगर हम बात करें तो टीयर 2 में आप देख सकते हो एनआईटी भोपाल, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी जालंधर, ये सारे आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपको इसका क्लोजिंग रैंक आपको दिख रहा है। अगर आपकी 99 मतलब अगर आपको एनआईटी भोपाल चाहिए तो आपकी लास्ट 9,249 से ऊपर होनी चाहिए रैंक, तभी मिलेगी। फिर आते हैं एनआईटी होम स्टेट के केस में। होम स्टेट के केस में आप देखोगे लास्ट ब्रांच तो सभी जगह मिलेंगे, बट वही अगर आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में देखोगे तो टीयर 2 में इस बार आपको एनआईटी भोपाल 11,000 रैंक में। अदर स्टेट का ये और होम स्टेट में यही डिफरेंस आता है। अगर आप होम स्टेट हो, मध्य प्रदेश से हो, तो आपको एनआईटी भोपाल इजीली मिल जाएगी, इवन इफ आपका 11,000 कुछ रैंक आ रहा है। अब देखो ट्रिपल आईआईटीज के केस में आपको जो भी ट्रिपल आईआईटी हो गया, टीयर 2, टीयर 3 सब में सीएससी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टीयर 1 के केस में आपको कुछ कुछ में ही मिलेंगे, जैसे आपको नाम साइड में दिख रहा है। लास्ट ब्रांच की बात करूँ तो टीयर 2, टीयर 3 में सब में मिल जाएंगे, और ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद के केस में आपका लास्ट ब्रांच का जो वो जाता है क्लोजिंग रैंक, वो है 8,050। अगर आपके इससे अच्छी रैंक है तब जाके मिलेगी, नहीं तो नहीं। अब अदर कॉलेजेस में भी हमारे पास सीएससी का बहुत अच्छा डेटा है लास्ट ईयर का, जिसमें आप डीटीयू हो गया, एनएसयूटी हो गया, और भी जितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं आप देख सकते हो। तो इसमें भी आप देख सकते हो होम स्टेट और अदर स्टेट का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो कि आपको मिलेगा या नहीं। अब आते हैं, अगर आपकी परसेंटाइल 98 से 99 परसेंटाइल है तो देखो टीयर 1 में तो आपको सीएससी कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए नील लिखा हुआ है इसमें अदर स्टेट के केस में। और टीयर 2 में आपको एक ही जगह मिल रहा है, जैसे शिवपुर हो गया, वहां पे मिल रहा है। और टीयर 3 के केस में कुछ कुछ एनआईटीज है, यहाँ पे आपको सीएससी मिल जाएगा। अदर स्टेट के केस में अगर आप लास्ट ब्रांच देखोगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ का क्या मिल रहा है। फिर आते हैं होम स्टेट के केस में, एनआईटी होम स्टेट। इसमें भी आपको क्लोजिंग रैंक जो भी आपका सीएससी का है वो कहीं नहीं मिलने वाला, होम स्टेट में भी। टीयर 2 एनआईटीज में आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं, पहले एक शिवपुर था, अब बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, और टीयर 3 में भी कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे है। होम स्टेट के केस में अगर आप देखोगे लास्ट ब्रांच तो टीयर 2 और टीयर 3 एनआईटीज में सारे मिलेंगे आपको, बट अगर मैं लास्ट ब्रांच बात करूंगा टीयर 1 एनआईटी में तो कुछ ही एनआईटीज में आपको मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके जेईई मेंस के परसेंटाइल के बेसिस में आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ट्रेडिशनल कॉलेज डिग्री तो दे देते हैं पर करियर की गारंटी नहीं। पर एक चीज है आज जो करियर बना रहा है वो है एआई। जोमैटो पे फूड का सजेशन एआई, और जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त एचआर से पहले तुम्हारा सीवी कौन देखता है? एआई। एआई ऑलरेडी तुम्हारा लाइफ रन कर रहा है, और इसी माइंडसेट से बना है ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी।
ऑल्टा एक एआई फर्स्ट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये कोई नॉर्मल बीटेक नहीं है जहां पे एआई साइड सब्जेक्ट हो। यहाँ पूरा प्रोग्राम एआई फर्स्ट इंडस्ट्री अलाइंड है। यहाँ करिकुलम स्टार्ट होता है डे 1 से कोडिंग के साथ। ईयर 1 में C++, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट ईयर में ही लाइव एप्स। हर स्टूडेंट को मैकबुक और गिटहब एक्सेस डे 1 से। ईयर 2 में फुल स्टैक प्लस एआई, डेटाबेसेस, LLM, सिस्टम थिंकिंग। टेक्स्ट बुक नहीं, हैंड्स ऑन प्रोडक्ट बिल्डिंग। ईयर 3 एंड 4 क्लाउड, डेवऑप्स, जेन एआई एप्स, लाइव स्टार्टअप्स, हैकेथॉन, GSOC। ग्रेजुएशन के टाइम स्ट्रॉन्ग गिटहब पोर्टफोलियो, सिर्फ डिग्री नहीं। और इनके फाउंडर्स आशीष मुंजल, 10 साल से ज्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। हर्षित अग्रवाल, IIT BHU एलुमनस और सैमसंग में काम किए। ये लोग इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं। यहाँ एडमिशन होता है ASAT एग्जाम के थ्रू। कोडिंग मैंडेटरी नहीं है, थिंकिंग मैटर करती है। स्कॉलरशिप अप टू 100% मिल सकता है। एग्जाम डेट है 25 फेब और अप्लाई कर सकते हो 24 फेब तक। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आते हैं कौन कौन से ट्रिपल IIT के ऑप्शंस बनते हैं। ट्रिपल IITs के केस में अगर मैं बात करूं तो टीयर 2, टीयर 3 में सारे के सारे आपको मिलेंगे लास्ट ब्रांच के लिए। CSE में कुछ लिमिटेड ट्रिपल IITs मिलेंगे और कौन कौन से मिलेंगे उसका डेटा आपको लिखा हुआ है और सेम टीयर 1 के लिए भी आप देख सकते हो। बाकी अगर मैं नेक्स्ट डेटा पे आता हूं विच इज 95 से लेकर 98 परसेंटाइल, इसमें देखोगे टीयर 1 और टीयर 2 में कोई भी स्कोप नहीं है मिलने का अदर स्टेट कैटेगरी में। बाकी लास्ट ब्रांच आपको बहुत सारे टीयर 1, टीयर 2 NITs में मिल जाएंगे। और टीयर 3 में अगर आप CSE की बात करो तो कुछ ही में मिलेंगे, जैसे मिजोरम हो गया, मणिपुर, नागालैंड, इन सब में। होम स्टेट में बात करो तो टीयर 3 में थोड़े डेटास बढ़ जाएंगे, कुछ NITs और ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। लास्ट ब्रांच तो आपको बाकी सारे मतलब डिफरेंट अच्छे कॉलेजेस में भी ऑप्शंस है। फिर आते ट्रिपल IIT के केस में टीयर 1 में आपको कोई भी जगह CSE नहीं मिलने वाला इस रैंक पे। बाकी टीयर 2 और टीयर 3 पे बहुत सारे ऑप्शंस है लिखे हुए और लास्ट ब्रांच बहुत सारे है ऑप्शंस जो आपको राइट साइड में दिख रहा है। फिर आते हैं अगर आपके JEE मेंस की परसेंटाइल 93 से 95 है तो देखो अदर स्टेट में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपके पास होम स्टेट है तब जाके आपको टीयर 3 NIT में कुछ मिल सकता है। टीयर 1 और टीयर 2 में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, होम स्टेट में भी CSE में। टीयर 3 में आप देख सकते हो NIT अरुणाचल हो गया, NIT श्रीनगर, वहाँ पे CSE के ऑप्शन है। और लास्ट ब्रांच के केस में देखोगे तो NIT रौरकेला टीयर 1 में मिल सकता है आपको 81,000 रैंक तक में मिल रहा है। फिर NIT गोवा टीयर 2 में और कुछ NITs आपको इसमें दिख जाएंगे। बाकी अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी में बात करता हूँ विच इज 90 से लेकर 93 परसेंटाइल, तो देखो टीयर 1 हो गया, टीयर 2 हो गया, लास्ट ब्रांच हो, CSE हो, कुछ नहीं मिलने वाला, वो भी होम स्टेट के केस में। अदर स्टेट में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा। और टीयर 3 में आपको कुछ NITs के ऑप्शन है जो लिखे हुए हैं और लास्ट ब्रांच पे भी कुछ NITs के ऑप्शन है वो भी मेंशन्ड है। बाकी गाइस देखो ये इस वीडियो पे मैंने 90 परसेंटाइल तक सब बता दिया। बाकी मैंने एग्जैक्ट पूरा डेटा रेडी कर रखा है। अगर आपके जितने भी परसेंटाइल्स हैं देखो वो सब डेटाज मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के लिए बस आपको एक अपने तरफ से जेन्युइन एफर्ट्स दिखाने होंगे। इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कर दो, थोड़ा सा प्यार दिखा दो और वो सारे PDF मैं एज इट इज अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट PDF देख सकते हो। बाकी कुछ भी कंफ्यूजन है इस डेटा के रिगार्डिंग या कुछ भी अगर मेरे से पूछना है तो कमेंट्स में लिख देना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।